हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कि कौन कौन देशों से, जो भारत का संविधान है उसमें कौन कौन से सोर्स कौन कौन से देशों से लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 10 पॉइंट बनते हैं, 10 से भी ज़्यादा बनेंगे, जो मैं बताऊँगा सिंपल भाषा में और आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इन सब चीज़ों में देखिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? फैक्ट। ठीक है, बीच बीच में आप कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट की आवश्यकता करेंगे। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा जो स्रोत है वो कौन कौन से देशों से लिया गया है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो भारतीय संविधान के स्रोत है उसमें एक भारत शासन अधिनियम आया था 1935। ठीक है, उस अधिनियम के तहत बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जो भारतीय संविधान के स्रोत में ऐड किया गया। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्रोत में कौन से शासन अधिनियम के तहत सबसे ज़्यादा शब्द जोड़े गए हैं, तो वो होता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के तहत आपको देखेंगे कि कौन कौन सा शब्द इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन सा इससे ऐड किया गया है, कौन कौन से शब्द इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके तहत ही ऐड किया गया है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो है इसी के तहत ऐड किया गया है। ठीक है, आप बोलेंगे कि देखिए, जब भी आपके दिमाग में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा न्यायपालिका या न्यायपालिका का जिक्र होगा, तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी इसके तहत आपका आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, देखिए, न्यायपालिका के अंतर्गत जो भारत शासन अधिनियम है 1935, उसके तहत हमारे संविधान में न्यायपालिका को ऐड किया गया। और न्यायपालिका जिक्र जब भी आएगा न्यायपालिका का आपका दिमाग में बात, तो आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें बात आता है एक और, कैग। ठीक है, कैग आता है। कैग को भारतीय अनुच्छेद 148 के तहत आप देखेंगे। ठीक है, ये 148 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और कैग को हम लोग क्या बोलते हैं? नियंत्रक लेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षक बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। दो चीज़ आपका क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि देखिए, जो न्यायपालिका है वो कौन से शासन अधिनियम के तहत ऐड किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, उसके बाद बात करें न्यायपालिका पूछ देगा, इसके तहत ऐड किया गया है। न्यायपालिका का जब भी जिक्र होगा आपके दिमाग में बात आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम के तहत ही कैग को ऐड किया गया। ठीक है, कैग बोले तो आर्टिकल 148 में इसका जिक्र किया गया है, और कैग को ही हम लोग बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग अब देखते हैं कि जो भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन सा शब्द कौन कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, एक तरफ देश आप टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट के तहत, देश वाइज के तहत बताऊंगा। ठीक है, कि कौन से देश से कौन कौन सा पोर्शन लिया गया है। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, देखिए कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हमारे देश में। ठीक है, ब्रिटेन से अगर देखें तो सबसे पहले बात आती है संसदीय प्रणाली। देखिए, संसदीय प्रणाली की बात करें, देखिए आप जानते हैं कि ब्रिटेन का शासन हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक रहा।
ठीक है। और ब्रिटेन में जो थी वो संसदीय प्रणाली थी। तब जब संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन लोगों ने देखा कि भारतीय जनता जो है वो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के अनुरूप रहने का उसे विशेष रूप से अनुभव है, इसलिए और क्या है कि वो उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल सकते हैं क्योंकि उनको अनुभव है। इसलिए क्वेश्चन पूछेगा कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो अब क्या बोलेंगे, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद बात आता है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार ठीक है। देखिए संसदीय विशेषाधिकार की बात करें तो देखिए संसद का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात आता होगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। यानी जो संसद है, संसद जो है उसके पास एक विशेष अधिकार है, वो विधेयक बना सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है आपका आर्टिकल 105 में बताया गया है, ठीक है। 105 अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है विधि का शासन। विधि का शासन कौन से देश से लिया गया है, तो वो भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो संसद है उन जो भी कानून या विधेयक बनाएगा, जो भारत का प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कानून है वो उसी के तहत चलेगा, ठीक है। किसके तहत चलेगा, उसके तहत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता की बात करें तो देखिए वहाँ पर ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता है, तो आप बोलेंगे अमेरिका। अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है। और भारत इसके अधीन जब इसके संविधान से लिया, चूँकि वहाँ पर एकल नागरिकता था, इसलिए भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें मंत्रिमंडल अधिकार। मंत्रिमंडल अधिकार देखिए कहने का मतलब है जो भारत मंत्रिमंडल का अधिकार, यानी संसद में क्या होता है, संसद में चुने हुए सरकार आती है, ठीक है। संसद के तहत ही चुनी हुई सरकार आती है और उसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके सलाह के लिए कुछ मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है कि मंत्रिमंडल किसी चीज़ पर वो निर्णय ले सकते हैं। कोई भी विधेयक हुआ, कोई भी कानून हुआ, कोई बिल हुआ, ठीक है, तो उस पर इन मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनसे वो विमर्श परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि इसके बाद ब्रिटेन हो गया हमारा। ब्रिटेन के बाद बात करते हैं यूएसए। देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। देखिए अमेरिका से सबसे पहले बात आती है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। देखिए मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे। कितने, मूल संविधान में पहले 7 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में ये 6 हो गया है, ठीक है। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो एक संपत्ति का अधिकार था उसे अब कानूनी दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। इसलिए 6 मौलिक अधिकार बचे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या आता है। उसके बाद बात करते हैं न्यायपालिका पूर्वावलोकन, ठीक है। न्यायपालिका पूर्वावलोकन, देखिए न्यायपालिका न्यायपालिका पूर्वावलोकन। देखिए न्यायपालिका पूर्वावलोकन जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है। कहने का मतलब है जो अमेरिका में बहुत ही न्यायपालिका का जो शक्ति है बहुत ही सर्वशक्तिशाली है वहाँ की न्यायपालिका। यानी संसद कोई भी कानून बनाती है, संसद कोई भी कानून बनाएगी तो न्यायपालिका उसको जांच कर सकती है कि क्या यह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर यह संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो संसद उस पर रोक लगा देती है। तो वहीं से हमारे देश भारत में भी न्यायपालिका पूर्वावलोकन लिया गया है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है संविधान की सर्वोच्चता।
संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संविधान की सर्वोच्चता कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो संविधान है वो सर्वशक्तिशाली है, और वहीं से संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में समाहित किया गया। ठीक है, तो इसमें बात एक बोलेंगे आप कि जो भारत की संविधान है वो सबसे ऊपर क्या है, भारत का संविधान है। ठीक है, और भारत के संविधान को सर्वोच्च शक्तिशाली माना गया है। और भारत के संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, भारत की जनता से, यानी हम भारत के लोग से। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति। अमेरिका से ही निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भी अमेरिका से लिया गया है, महाभियोग। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61 के अनुरूप अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं या राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप नहीं चलते हैं, नहीं विधि प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं चलाते हैं, तो उन पर महाभियोग के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो कहाँ से लिया गया है, आर्टिकल 61 के तहत, वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कनाडा। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। देखिए, कनाडा का नाम सुनते ही मैप देखेंगे, मैप, तो मैप के ऊपर कनाडा है। ठीक है, मानचित्र जब देखेंगे तो कनाडा जो देश है वो अमेरिका के थोड़ा ऊपर पड़ता है। ठीक है, हम देखेंगे कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, देखिए, कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। देखिए, संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, केंद्र और राज्य। ठीक है, जब भी संघ की बात आएगी तो इसमें केंद्र की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कनाडा से ही शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। देखिए, शक्तियों का विभाजन यानी इसमें शक्तियों का विभाजन की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो अपनी अपनी पावर है वो अलग अलग जगहों पर वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया तो उसमें आया आपका क्या, केंद्र और राज्य। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया उसमें उसके अनुरूप जो बच गया उसे हम लोग अवशिष्ट शक्तियाँ बोलेंगे। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक, अवशिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, समझ गए। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ और उसमें जो अवशिष्ट बचा उसी को अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं और वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग आयरलैंड बचता है। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, आयरलैंड से जब भी आयरलैंड का जिक्र आएगा तो आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया है। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, ये नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, नीति निदेशक तत्व जो है ये भाग 4 में है। ठीक है, 36 से 51 तक पढ़ता है। और देखिए, नीति निदेशक तत्व सरकार की जो योजनाएं होती है वो जनता को लोक कल्याण के लिए दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जनता के लोक कल्याण के लिए ये नीति निर्देशक तत्व होती है। ठीक है, जो पंचायत लेवल तक इसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन
कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये, ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसे। उसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका बचता है, यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। देखिए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का नाम आते ही आपके दिमाग में एक खिलाड़ी जो है उनका नाम आता है एबी डिविलियर्स, ठीक है। एबी डिविलियर्स जो है वो 360 पे बैटिंग करते थे, ठीक है। तो इसमें एक और ऐड कर देंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 368, यानी 368 के तहत, आर्टिकल के तहत जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और कौन से आर्टिकल में है? 368 में है, ठीक है। संविधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि उससे उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस, ठीक है। देखिए जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहाँ पर 3 शब्द बहुत पॉपुलर हुए थे, ठीक है। कौन कौन? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय इन तीनों शब्दों का उस क्रांति में बहुत ही उपयोग किया गया, ठीक है। तो वहीं से ये तीनों शब्द हमारे भारतीय संविधान में फ्रांस से लिया गया है, समाहित किया गया है इसे, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और इसी में एक और इसी देश से गणतंत्र लिया गया, ठीक है। देखिए गणतंत्र कहने का मतलब है कि जो वंशानुगत न हो, ठीक है। क्या हो? जो वंशानुगत न हो, यानी सिंपल भाषा में बोले तो संविधान का जो सर्वोच्च पद है उस पर वंशानुगत कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। वही बैठेगा जो उसका असली हकदार होगा। और सिंपल भाषा में बोले तो आज के सिंपल भाषा के अनुसार बोले तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो इसका असली हकदार होगा। सिंपल मीनिंग में अगर इसका बात करें तो, ठीक है। ये हो गया क्लियर, मुझे लगा अब समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? देखिए ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया। समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत, यानी केंद्र और राज्यों के पास जो शक्तियों का विभाजन हुआ था, उसमें इस समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। समवर्ती सूची बोले तो केंद्र और राज्य इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखिए ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही आपके दिमाग में कंगारुओं का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंगारुओं का देश, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आते हुए कंगारुओं का देश, और भी रिकी पोंटिंग, ब्रेट ली, डेविड वार्नर, ये सब खिलाड़ी हैं वहाँ के, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, इसमें आता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है? संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आर्टिकल 108 के तहत है। देखिए कहने का मतलब है कि संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा कोई विधेयक पारित करती है, ठीक है, और वो लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं होता है विधेयक, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बुला सकते हैं, ठीक है। इन कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आमने सामने बैठते हैं और उसका अधिवेशन राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति को अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन करने की शक्ति आर्टिकल 108 के तहत दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है? देखिए जर्मनी का नाम आते ही आपके दिमाग में आता होगा हिटलर। हिटलर आता होगा, तानाशाही अपने देश में किया था, ठीक है। तो जर्मनी से जो हमारे देश में लिया गया है वो आपातकाल की प्रणाली, ठीक है। आपातकाल की
प्रणाली कहाँ से लिया गया है? देखिए, आपातकाल की प्रणाली की बात करें तो वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया आपातकाल की प्रणाली? जर्मनी से लिया गया है। देखिए, कहने का मतलब है कि जब आपातकाल लगता है, ठीक है, तो उस समय भारतीय संविधान के तहत जो भारत की जनता को मौलिक अधिकार दिया गया है वो समाप्त हो जाता है, वहाँ पर वो वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, इसका अलग अलग आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा, जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब आगे आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आता है रूस। देखिए, रूस रूस की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि रूस से क्या क्या लिया गया है। तो रूस से देखिए मौलिक कर्तव्य। ठीक है, रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, और ये कब? देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, इसे क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे ऐड किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर ऐड किया गया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार बीपीएससी में, और रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत सारा है। जो भी भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस जितना मैंने बताया है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से 10 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट बने होंगे, और उसमें से चाहे वो अभी एग्जाम्पल में भी मान सकते हैं बिहार सिविल कोर्ट में आया है, पियोन में तो खैर जीके जीएस नहीं पूछेगा, लेकिन क्लर्क है, स्टोनर है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो वहाँ से हो सकता है यहाँ से 1-2 प्रश्न बन जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग संविधान की आलोचना करते हैं। ठीक है, कि जो संविधान निर्माताएं थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे देशों से कॉपी किए वो लोग। ठीक है, तो देखिए, जब आप राइटिंग करेंगे अच्छे से तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में, पॉजिटिव व्यू लिखना पड़ता है। ठीक है, आप नेगेटिव लेकर चलेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी को समझाना ही होगा तो आप बोलेंगे वहाँ कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो, हमारे संविधान की विशेषता है कि उन लोगों ने भारतीय संविधान के शब्दों को विभिन्न देशों से लिया और उसे संविधान में समाहित किया। ठीक है, वो हमारी संविधान की विशेषता है। आप देखे होंगे, सिंपल भाषा में बोले तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुरे और एक सही। बुरा व्यक्ति भी जो होता है उसके पास भी कुछ ना कुछ होता है, सही, अच्छाइयाँ। ठीक है, तो उस बुरे व्यक्ति से ही आप को अच्छाइयाँ ग्रहण करनी होती है। ठीक है, जो बुराइयाँ है उसे निगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे समझाना होगा किसी को तो आप समझाएंगे, और पढ़ाई का मतलब होता है कि आप ऐसे पढ़िए कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए और अपना सुझाव दीजिए, और लगता है कि कुछ कमी है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसमें परिवर्तन करूँगा। और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा कर पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।